70 साल में जो प्रॉपर्टी बनाई कांग्रेस ने वो ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट इन्होंने आपको नहीं, अच्छी तरीके से हमारे मीडिया मित्रों को पता है देश बिक रहा है कि देश आगे जा रहा है। हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 20 हल्लू माजरा में, और यहाँ पर जो भविष्य जो बनाते हैं हमारे देश का, वो बच्चे जो है स्कूल के लिए निकल पड़े हैं, और जो सारी जनता जो है अपने कार्य में जुटी हुई है। लेकिन जिनको साफ़ सफाई की और जिनको पूरे ख्याल रखने वार्ड के ख्याल रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, वो उठे हैं या नहीं उठे हैं, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हम ये मैडम है यहाँ पर, मैं इनसे बातचीत करूँगी। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है मैम आपका? सुमन। सुमन जी, क्या अभी कोई यहाँ पर साफ सफाई के लिए अभी कोई आया है इस टाइम? बस यही है जो झाड़ू मारते हैं। आए थे? यही है, सुबह सुबह मार जाते हैं, थोड़ी बहुत ऊपर मार जाते, पूरी अच्छी तरह से सफाई नहीं होती। ये आपके सामने है, देख लो। मैं कहना चाहूँगी कि एक बार देखिए, ये सफाई हुई है सुबह में, बता रही हैं कि सुबह सुबह सफाई के लिए। हाँ जी, ये देखो, वो देखो, ये देखो, कोई नहीं है कुछ भी। देखो झाड़ू झूड़ू, कूड़ा नहीं, जैसे थोड़ा बहुत कूड़ा डालते हैं वो भी मना कर देते हैं डालने के लिए। ठीक है, कूड़ा तो देखो रोड पे तो नहीं डाल सकते ना? नहीं, जैसे घर में कूड़ा थोड़ा बहुत उसमें रेडी लेके जाते हैं, डालते हैं, उसके लिए मना कर देते हैं साफ। हाँ। और भी हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर और भी काफ़ी लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगी। तो सफाई करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है सफाई करने में। हम लोग क्या करें, हम लोग तो परदेश में खाने पीने आए हैं, और वो हॉस्पिटल में जाते तो सारे बोलते हैं हल्लू माजरा के ज़्यादा आ रहे हैं मरीज, क्या बात है। वार्ड नंबर 20 हल्लू माजरा में हैं हम, और हमारे साथ हैं एक तरफ कांग्रेस से तजिंदर सिंह जी और एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता हैं कृपानंद ठाकुर जी। मैं उनसे कुछ सवाल हैं जो मेरे उनसे पूछना चाहती हूँ। सर, एक तो वार्ड नंबर 20 में कूड़ों का बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ हर जगह, आप यहीं पर रहते हैं सर, क्या कहेंगे? कूड़ों पे आपने देखा होगा लगातार काम चल रहा है, पहले भी हम लोग काम कर रहे थे। अभी आपने देखा होगा कल से परसों से लगातार ये डंपिंग ग्राउंड जो बना हुआ था उसको हम लोग ने चमका के रख दिया। आप जाके देख सकते हैं मौके पे जा कर के। और यहाँ भी लगातार जहाँ भी कूड़े पे हम लोग काम कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश है, स्वच्छ भारत का सपना उनका है, तो इसको हम लोग ज़रूर इस सपने को साकार करेंगे। और जो यहाँ पर सीवरेज का जो पानी है वो बाहर आ रहा है सड़कों पर, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, सीवर का आपको मैं बताना चाहूँगा, जो पंचायत के समय में यहाँ पे जो पॉपुलेशन था 5 से 7 हज़ार पब्लिक का पॉपुलेशन था, इस टाइम कम से कम 50 से 60 हज़ार पब्लिक यहाँ पे रहती है। तो सीवर पे भी हमारा लगातार बात चल रहा है, और तुरंत इस सीवर पे हमने आपको पहले भी बताया था, अगर दोबारा ये नगर निगम चुनाव के बाद तुरंत ये सीवर का काम शुरू होगा, 36 इंची का पाइप डलवाएंगे और अंदर का 12 इंची का पाइप करवाएंगे पहले सीवर। सर देखिए, आपके सामने कह रहे हैं कि क्या सही है ऐसा कि ऐसे है, लेकिन जो पार्षद की बात करें, जो मौजूदा पार्षद था उसने यहाँ कोई काम नहीं किया, सिर्फ 10% काम किया, 90% यहाँ काम नहीं हुआ। वाकई ये बात तो है, यहाँ की जनता साफ तौर पे कह रही है कि वो कभी भी यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर कभी नहीं आए, कभी भी नहीं मिले, कभी भी यहाँ के हालात के बारे में नहीं जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर सड़कों पे जो पानी आ रहा है और कूड़े का जो अंबार लगा हुआ है उसका क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे सरपंच साहब आदरणीय हमारे पूजनीय भी हैं, क्योंकि जब ये 94 में चुनाव लड़े थे उस समय का हम लोग इनके साथ में सरपंच भी बनाए थे। लगातार हम लोग मिलके इस गांव को विकास के लिए उस समय भी हम लोगों ने काम किया। इन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोगों ने आगे भी
तय किया गांव का एक मॉडल बनाना है हल्लो माजरा का। मुझे पुनः विश्वास है अगर मुझे जनता सेवा देती है तो 5 साल में मैं हल्लो माजरा का मॉडल बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप पे काम पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूं, काम करने पे विश्वास रखता हूं और जनता का सहयोग, जनता का प्यार हमेशा रहा है और मुझे पुनः विश्वास है इस वार्ड में हम लोग जीतेंगे और इस गाँव को मॉडल बना। ये जितना भी गाँव के अंदर काम हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। रेड लाइन से बाहर एरिया मेरे घर के बैक साइड है, मैं वहाँ भी जब रामलाल जी हमारे यहाँ से पार्षद बने थे 15 साल पहले, तब भी हमने वहाँ पे पाइप डलवाने का रेड लाइन का बाहर मैंने काम किया था, सीवर का पाइप। सर अंदर की बात कीजिए, जो गलियों के हालात है आप गए हैं देखने? नहीं, बिल्कुल जाता हूँ मैं बिल्कुल जाता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस के मित्रों से सवाल करना चाहता हूँ, जो वोट बैंक के समय इस टाइम वोट का राजनीतिक जो कर रहे हैं वो वोट का राजनीतिक ना करे, क्योंकि मौके पर आज तक किसी ने नहीं दिखाई पड़ा था कांग्रेस का हमारे में। 15 साल तो टोटल यहाँ एमसी के आए हुए हुआ। 15 साल पहले कहाँ से रामलाल आ गए बीजेपी के पार्षद? बीजेपी कार्यकर्ता 20 साल हो गया पार्षद क्या है, 20 साल हुआ। इससे पहले पंचायत रहा। पंचायत के जो सरपंच कोई अच्छा आया, गांव वाले ने काम नहीं करने दिया। जो बाद के पार्षद है यहाँ है, क्यों नहीं काम करते? जो अच्छा काम करे तो वो कहते कि जनता की भलाई करें, उन पर केस लाद दिया गया। जो पार्षद आए तो जो पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं तो उनको रोके कि इस गली में एक काम ना। जब हमने पूछा कि यहाँ के पार्षद कौन है आपके, उनको पता ही नहीं है, ऐसा क्यों सर? नहीं, पार्षद देखो सभी को पता है, आपने जनता से अब जिसको अब नए लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे, तो उनको शायद नहीं पता होगा पार्षद कौन है। पार्षद ने ऑटोमेटिक काम किया है। आपने कम्प्लेक्स में जाइए, जो बाहर का एरिया था वहाँ भी सीवर का पाइप डाला है, पानी का पाइप डाला है, बिजली दिया गया है। हमारे कम्प्लेक्स की बात नहीं कीजिए, जो यहाँ पर गांव जो अंदर गली है उनके हालात तो हमारे पास है सर, हमने वहाँ कवरेज की है, तो वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हालात जो है मैंने एक आपको बता दिया। यहाँ जो पहले जो जनसंख्या के आधार था 5 से 7 हज़ार पब्लिक रह रही थी, इस टाइम 50-60 हज़ार जनसंख्या है हल्लो माजरा में। तो मकान मालिक का भी दायित्व बनता है। आप कमरा चढ़ाते हैं किराए पे, क्या उनका दायित्व नहीं बनता? क्या मैं कूड़े के लिए नहीं, सारा देखिए पार्षद का दायित्व, मैं कहता हूँ पार्षद का 100% दायित्व बनता है। 5 सालों से जहाँ शोषण हो वहाँ पे अपना नहीं, कटवाए। मैं बता रहा हूँ, आप हल्लो माजरा में ये बताइए जो रोड बना है, क्या कांग्रेस पार्टी ने रोड बनवाई है यहाँ पे? सीवर का काम कांग्रेस पार्टी जब रही नहीं, 10 साल यहाँ बीजेपी का एमसी रहा, तो कांग्रेस कहाँ से बनवाएगी भाई साहब? हाँ जी सर। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जैसे बोल रहे हैं भाई साहब कि मकान मालिकों का दायित्व तो होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सरकारी पाइपलाइन का मकान मालिक का दायित्व तो बनता नहीं है। सरकारी पाइपलाइन, अब आप कॉन्ट्रैक्ट दो 5 लाख का काम करो, 2 लाख का, चोरी तो हुई है, ठगी तो हुई है, और क्या हुआ है? जहाँ आप खड़े हैं यहाँ रोड के हालात आप खुद देख सकते हैं क्या हुआ है। इनका बार बार का यही काम है, पहले ऊपर से टाइलें लगाएंगे, फिर खड्डा खोद देंगे, कहेंगे पाइपलाइन डल रही है, उसके बाद फिर वही। प्रधान साहब पहले पूछो उन्होंने की दुकान के मूरे कद पड़नी है। हाँ जी हाँ जी। बाकी गल नहीं उन्होंने की दुकान के मूरे की जाके गली देख के आओ, कितना बुरा हाल है। और सीवरेज अद्धी पई है, मुड़ के नहीं कदी पई, वो बैठे पीछे। मैं बता रहा हूँ 5 गली जो हमारे पास 7 गली है, 1 करोड़ 32 लाख सेंक्शन हो चुका है सांसद फंड से, और बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। आचार संहिता लगने नहीं, जिन्हें आचार संहिता लग चुका है, आचार संहिता में काम नहीं होता है, ये जस्ट जैसे चुनाव खत्म होगा काम शुरू होगा। यूपी इलेक्शन आए तो किसानों का मोर्चा खत्म करवा दिया, एमसी इलेक्शन आए तो 1 करोड़ 32 लाख सैंक्शन करा दिया। ये 1 करोड़ 32 लाख पहले कहाँ थे? पहले सोई हुई थी सांसद। सर क्या जवाब है सर? क्या जवाब आप बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? 1 करोड़ 32 लाख मैं बता रहा हूँ लगातार। आपको भी पता रेड लाइन के बाहर जो एरिया है उस पे आप लीगल काम नहीं कर सकते, प्रशासन का ऑर्डर के बगैर हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। उसमें पर्सनल फंड कहाँ जा रहा सांसद का या एमसी का? कहाँ गया? भरत कुमार का पर्सनल फंड कहाँ गया? अगर है 5 साल में 5 करोड़ का पर्सनल फंड मिलता है, अगर 2.5 करोड़ का भी काम किया होता ना हल्लो माजरा में, तो मेरे हिसाब से बीजेपी के किसी भी आदमी को वोट 2.5 करोड़ 10 साल में 1 लाख बंदे की आबादी है। देखिए मैं बता रहा हूँ, सांसद के फंड लगे हैं, आपको ही पता 1.5 करोड़ रुपया लगा है जहाँ पे रेड लाइन के बाहर लगा है। बाकी जो भी एरिया बचा हुआ उस पर काम होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस गाँव को मॉडल बनाएंगे और
मुझे पूरा विश्वास है जनता का प्यार आशीर्वाद अगर मिलेगा तो इस गांव को जरूर मैं मॉडल बनाऊंगा। मेरे पास जो है कि 15 से 20 काम कराने का, वो मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं, मैं काम पे अपने आप पे विश्वास रखता हूं, काम करूंगा तो करूंगा। 10 साल तो लोगों ने देख के आप कर रहे हैं, पहले इसको 10 साल में तो बना नहीं पाए। गाँव तो बना दें। बिल्कुल बिल्कुल, गांव अभी भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं पूछना, मेरा एक ही सवाल मेरा कांग्रेस मित्र से है, क्या ये लोग सो रहे थे क्या? अभी इनको ध्यान में आ गया एकाएक? नहीं, मैं मानता नहीं हूँ। चिट्ठी लिखे तब काम शुरू हुआ, तब आपके MC साहब और आपके कार्यकर्ता जगह, पहले सारे सो रहे थे। जितने भी बीजेपी के लीडर हैं सारे गलियों के प्योर ब्लॉक पट के इतना ऊंचा छली लगा दिए। भरत कुमार तो इलेक्शन के बाद यहाँ से गायब हो गए। देखिए ये बात तो सीधी सी बात, अगर यहाँ का काउंसलर बोला है यहाँ कि वो नहीं, ये कौन बोल रहा है? एक सेकंड, ये कौन लोग बोल रहे हैं? बीजेपी के लीडर हैं, ये कांग्रेस का, बीजेपी के लीडर है, इनका काउंसलर। हम बीजेपी के पूर्व बिल्कुल मतलब कट्टर सिपाही हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो भी काम कराई हैं सांसद किरण खेर ने अपने सांसद निधि से हमारा दीप कम्प्लेक्स का पूरा रोड उन्होंने बनवाया है। यहाँ पर MC ने कोई काम नहीं किया। हमारी सांसद किरण खेर ने बहुत बेहतरीन कार्य हल्लो माजरा दीप कम्प्लेक्स के लिए किया है, वो बधाई के पात्र हैं। अभी हम गए थे जी, वहाँ पर वॉशरूम में जो है वो ताला लगा हुआ है। ऐसा क्यों? तो ये पार्षद की कमी है ना। यहाँ पर वहाँ पर किरण खेर जी तो बीमार हैं और यहाँ पर पार्षद का हक बनता है देखभाल करना, जो कि सोए रहते हैं, अपने राम दरबार के लिए करते हैं। बाकी हल्लो माजरा में वो कोई काम उन्होंने नहीं किया है। हमारे किरण खेर जी बहुत बढ़िया नेता हैं और उन्होंने काम किया। 10 साल यहाँ आपके बीजेपी का MC रहा। हेलो माजरा इकलौता पार्क है छोटा सा, इतने सारे आबादियों के बीच में, वहाँ पे आज तक ओपन जिम नहीं लगा, कोई ढंग का झूला नहीं लगा, कोई ढंग का चेयर नहीं लगा, 10 साल तक नहीं किया। तो अब क्या करेगा? उम्मीद है कुछ करने का? चलिए, मतलब बीजेपी तो बढ़िया काम कर ही रही है, देश में बढ़िया काम कर रही है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हल्लो माजरा का भी बढ़िया पार्षद जिता कर भेजेंगे तो यहाँ का कायाकल्प मतलब बदलेगा और हल्लो माजरा विकास करेगा। बताइए, अभी हम गए थे वहाँ पर वॉशरूम में ताला बंद क्यों है सर? वॉशरूम तो वॉशरूम करने के लिए, बाथरूम के लिए होता है ना। कहाँ पे सिटको वाले पता ही नहीं आपको, फिर क्या करोगे आप? और वहाँ प्रधानगिरी जब आपको खुद आपका कार्यालय MC आपका है, आपको पता नहीं है। गए वहाँ पर अभी तक? सिटको में मैं नहीं गया हूँ, मैं आपको बताऊंगा। सिटको में दौरा नहीं किया, हो सकता है। अभी हमारे जगाने से जग रहे हैं, हमारे जगाने से जग रहे हैं। हम बता रहे हैं तब हम लोग पहले, मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को बोलने दीजिए फिर आप बोलिएगा। हम लोग सोने वाले नहीं है, रात को भी नहीं सोते, रात को भी जागते हैं। अगर किसी को भी, किसी भाई को कहीं भी दिक्कत होता है तो बिस्तर छोड़ के उसी टाइम भागने वाले हैं, रात दिन लगाने वाले हैं, जनता के बीच में रहने वाले हैं, समाज के बीच में रहने वाले हैं। और आगे भी आपको बता रहा हूँ, यही समाज के बीच रहेंगे, यही जनता के बीच मुझे रहना है। तो मैं अपने आप पे मैं विश्वास करता हूँ, सिर्फ काम पे विश्वास करता हूँ। अगर मेरे आप बैकग्राउंड के पीछे जाएंगे, यहाँ गांव में आप जाएंगे, पूछेंगे तो मेरे बारे में ज़रूर बता देगा। अगर जितना भी मेरे पास इस टाइम समय जो पार्टी ने दायित्व दिया है, उसको कहीं मैं 10 गुना काम पे मैं अपने आप पे विश्वास करता हूँ। शौचालय में लॉक लगा हुआ है, लॉक लगने की वजह से लोग वहाँ ओपन बाहर में शौचालय कर रहे हैं, वहाँ लोगों का बैठना रहना दुश्वार होया पड़ा है। ये तो गया ही नहीं है, तो कह रहे मैं गया ही नहीं, पता ही नहीं इनको, पता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ वहाँ पे, मैं कैसे पता होगा आप? तो मैं बता रहा हूँ, देखिए नेता इनको बनाइए, सब देखभाल करेंगे। हमारे ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आएंगे तभी देखभाल करेंगे। क्या इनका दायित्व नहीं? ऐसा है मैम, जो यहाँ के पार्षद हैं ना, उनका ये सब मतलब दायित्व बनता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब ये देख रहे हैं धीरे धीरे, अब इतनी बड़ी गांव है, अब एक ही सिरे से ना कोई विकास का कार्य होगा। अब ये नहीं है कि सारा अकेला देख लेंगे, अब हो रहा है काम और होगा, आगे भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको 3-4 दिन पहले परसों भी हमने कवरेज किया है। जी, अभी भी वही हालात है, कोई सफाई नहीं हुआ, कुछ किसी भी तरह की कोई सफाई देखने को नहीं मिली, इवन ज़्यादा हालात खराब है। हाँ मैम, ऐसा है
इसको जो कांग्रेस के नेता है ना, इसको बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं। जैसे आज संडे है, बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं, करा भी रहे हैं। बढ़ चढ़ के क्या दिखा रहे हैं? जब आपका पेवर ब्लॉक पटा हुआ था तो कांग्रेस नेता का मैं पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ मित्र है, क्या उनसे पूछो। 20 साल का मेरा सवाल है, 20 साल में किसी जनता या समाज को लोगों से मिले हैं? अभी आपको दिखा रहा है कहीं रोड पे किसी ने पानी डोल दिया है, उस चीजों को दिखा रहे, गुमराह कर रहे। जनता गुमराह होने वाले नहीं है, मैं कहता हूँ। बताइए, ये सवाल कर रहे हैं आपसे कि आप कभी गए बीच में, जब आपको जिताया जाएगा तभी आप उतरेंगे समाज में, या फिर आपने पहले? इसके पहले इनके तो बीजेपी के काउंसलर साहब सो रहे थे, बीजेपी के सारे लीडर सो रहे थे, इनको जगाने वाला ही मैं ही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहा, उनको हमने चिट्ठी लिखे तो चला। प्योर ब्लॉक सारा उखड़ा पड़ा था, पीएमओ को चिट्ठी भेजे, राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजे, तब जाके चला। पिछले कोरोना काल में पानी का समस्या था, 1 हफ्ता तक पानी नहीं आया, तो कोरोना काल में हमने खड़ा किया कंप्लेंट, तो जाके वहाँ पार्क के अंदर ट्यूबवेल चला। ये मैं बता रहा हूँ, कोरोना काल की बात करें, एक बता दीजिए कांग्रेस का मित्र उस कोरोना काल में, सुन लीजिए, कोरोना काल में एक भी कांग्रेस का मित्र बताए किसी को, समाज को, लोगों को कहीं भला किया होगा, किसी के साथ खड़ा हुआ? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कांग्रेस को मित्रों से। जब यहाँ नहीं चल रहा था तब कोई काम नहीं किया कांग्रेस जी, कोई काम नहीं, कोई काम कांग्रेस नहीं किया जी यहाँ, कोई काम नहीं किया कांग्रेस जी, कोई काम नहीं, कोई काम कांग्रेस नहीं किया जी यहाँ, कोई काम नहीं किया कांग्रेस जी, कोई काम नहीं, कोई काम कांग्रेस नहीं किया जी यहाँ। जी सर। बीजेपी काम कर रही है जी, लगातार काम बीजेपी कर रही है, जो भी होता है बीजेपी। क्या कह रहे हैं सर? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने यहाँ कोई काम नहीं किया। कांग्रेस का अभी तक कोई पार्षद ही नहीं रहा। पंचायत रही तो पंचायत के टाइम में बथेरे काम है, काम 2 MC देश में राज किया है, ये कह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल देश को लूटने का काम किया, कांग्रेस कैसे नहीं रही सत्ता में? मेरे को बता। जो कांग्रेस ने 70 साल में प्रॉपर्टी, ये कह रहे हैं ना 70 साल में लूटी, 70 साल में जो प्रॉपर्टी बनाई कांग्रेस ने, वो ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट इन्होंने आपको नहीं, अच्छी तरीके से हमारे मीडिया मित्रों को पता है देश बिक रहा है कि देश आगे जा रहा है। देश का आज हम लोग गर्व से कहते हैं, भारत देश का प्रधानमंत्री, एक कभी ऐसा प्रधानमंत्री ना आएगा और ना मिलेगा। ना बेचूंगा ना बिकने दूंगा। अब वो बेच भी रहे हैं और बिक भी रहे हैं। राष्ट्र हित में जितना बीजेपी ने काम किया जी, किसी ने नहीं। राष्ट्र हित में जितना बीजेपी ने काम किया जी, किसी ने नहीं किया। जिस भारत नगर निगम देखो जी, इधर भी काम में सारा प्योर ब्लॉक पटा पड़ा था। मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा मुंह से ये लोग वोट मांगने जाएंगे कांग्रेस का मित्र? हमें बता दीजिए कि अगर ये 10 साल के 20 साल के दरमियान में किसी जनता से ये मिले होंगे, किसी समाज को, लोगों को ये भला, ये समाज से पूछ सकते हैं कि मिला है कि इधर देखो जी अपना, यहाँ पर पब्लिक, हेलो माजरा, पुलिस भी आप पूछिए, पब्लिक से पूछिए। देखिए, यहाँ भारत के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो बहुत विकास हो रहा है, लेकिन लोकल तौर पर चंडीगढ़ में बीजेपी कोई यहाँ पर विकास नहीं कर पाई है, इसलिए इनको आईना दिखाना जरूरी है। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि लोकल स्तर पर जो है वो कोई कार्य नहीं हुआ है, तो आईना दिखाने की ज़रूरत है। बताइए। लोकल स्तर पे काम नहीं हुआ था, जब हमने कंप्लेंट किए तो फिर सो रहे थे, जगह जगह काम हुआ, वो हमारे विपक्ष के मुद्दे उठाने से काम हुआ, ठीक है, बाकी इनके करने से। आपने विपक्ष के मुद्दे उठाए? बिल्कुल उठाए जी, विपक्ष में हमने मुद्दा उठाया। ये घर में सोने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा सोए हैं। मैं एक ही चीज बताऊंगा, क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा, सुनिए, हम सवेरे से, अभी भी आपने देखा होगा ना, सुबह से हम लोग एक वोटर ID बनवाने में लोगों को सहयोग कर रहे हैं। एक बताए कांग्रेस का मित्र कहीं बैठा है? हमने यहाँ पे जनता भी, उनसे भी पूछ लेते हैं, यहाँ पर गांव की स्थिति जैसी है, क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? बीजेपी आएगी जी। बीजेपी आएगी? हाँ जी। नाम से पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, क्योंकि कोरोना टाइम में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी कहाँ थी? कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी कोरोना के टाइम कहाँ थी? घर में छुप के बैठे थे, राहुल गांधी बैठे हुए हैं। सर इनका सवाल है कि कोरोना टाइम में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी कहाँ पर थी? देखो, राहुल गांधी नहीं बस चलवाई यूपी बिहार जाने के लिए, कांग्रेस वालों ने बस चलवाई। इन्होंने तो उल्टा उनको पकड़ के बंद कर दिया उन बसों को, कहते कंडम है बस, इसका लाइसेंस नहीं है, इसका परमिट नहीं है, उन बसों को बंद कर दिया उल्टा, जो जिसपे वो कांग्रेस भेज रही थी ना, डंडे मार के बंद कर दी परमिट। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जो गाँव की स्थिति है, आप सड़कें खराब, पैसे देके और लोगों को
बंदे फंसे पड़े थे, मैंने भिजवाया। श्रीमती प्रियंका वाड्रा बसों का मुद्दा लेकर यूपी के बॉर्डर पर बसें खड़ा कर दी। उसके बाद में हमारे गांधी ने लॉन्च किया। प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी अपने सरकार के खर्चे से सारे मतलब यूपी वासी और बिहार वासी और जितने पूर्वांचली हैं उनको अपने घर तक पहुंचवाए, खिला के राशन दे के, और 1,000 रुपया भी साथ में दिया उन्होंने। हमारे आदित्यनाथ योगी जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो यहाँ बात हल्लो माजरा की हो रही है, एमसी की हो रही है, सीएम कहाँ से आ गया? कोई नहीं, पार्टी से इसी की बात हो रही है नगर निगम चुनाव की बात। नहीं, ठीक है, नगर निगम चुनाव में तो मैं पहले ही बोल दिया कि यहाँ के पार्षद बिल्कुल निकम्मा है। मैं पहले ही बोल दिया था कि यहाँ के पार्षद निकम्मा है। आदरणीय किरण खेर जी के मार्गदर्शन में हमारी जो एमपी महोदय हैं उनके फंड से जो काम हुआ है वो सराहनीय। बीजेपी वालों का एक ही मुद्दा रहा है, एमसी का चुनाव हो, सरपंची का चुनाव हो, या मेरे ख्याल छोटा सा मुखिया का चुनाव हो जाए, मोदी को आगे कर दो। तो मोदी अरे भाई तुम अगर मेरी बात, अब एक बात बताओ, यहाँ पे मोदी का नाम लेंगे। भरत कुमार यहाँ पे निकम्मा है, भरत कुमार निकम्मा है, उसके लिए क्या भरत कुमार निकम्मा है? इसके नारे जो है यहाँ पर लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम, बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी जी का जय श्री राम, मुर्दाबाद, मोदी जी का जय श्री राम। मैदान छिड़ चुका है और लोग यहाँ पर बीजेपी तो कोई कांग्रेस के नारे लगा रहे हैं, पर यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और है। हमारे साथ बने रहिए इंडिया टुडे न्यूज़ पर।